आज का जो मनन का वचन है भजन संहिता 32 से लिया गया है। इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में मैं तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम खास रीति से तीसरी आयत के ऊपर मनन करेंगे। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। पूरे भजन को देखेंगे, लेकिन इस एक आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, संदर्भ में देखेंगे। एक बात और जो इसके साथ साथ हम देखेंगे, वो जो अय्यूब था, अय्यूब के जीवन की कहानी को भी इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो हम आम तौर पर हमारी दुनिया में जब सुनते हैं तो एक शब्द सुनते हैं, हम कहते हैं साइलेंस इज गोल्डन। जो चुप रहना है वो सोने की तरह है। लेकिन कौन सा वाला चुप रहना? क्योंकि यहाँ तीसरी आयत में क्या लिखा है? जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां क्या हो गई? गल गई। बस बीच में एक शब्द और दिया है जो उसको क्वालिफाई करता है। जब मैं चुप रहा, क्या कर रहा था उस वक्त? कराहते कराहते, है ना। अब कराहना और चुप रहना ये कैसे साथ में जाते हैं? तो जब हम शांति की बात करते हैं या जब हम चुप रहने की बात करते हैं तो आम तौर पे हम लोग कहते हैं अगर शोर नहीं हो रहा है, यानी हम नहीं बोल रहे मुंह से, तो वो शांति है। ये जो शांति है मुंह से नहीं बोलने वाली या बाहर शोर ना करने वाली, ये वाली जो शांति है, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। इतना नुकसान पहुंचाती है कि यहाँ तक कि हमें मार डालती है। यह हमें जीवित भी रहने नहीं देती है। इसलिए अच्छा शोर अच्छा वाला शोर अच्छा है, और शांति बुरे वाली शांति अच्छी नहीं है। यहाँ जब मैं इब्रानी भाषा में देख रहा था इस शब्द के मीनिंग के लिए कि जी यहाँ जो चुप रहना है इसको क्या कहा गया है, तो सरप्राइजिंग फैक्टर था कि इस शब्द का इब्रानी भाषा में एक्चुअल में
चुप रहना तीसरे नंबर का मीनिंग है। जो पहले 2 नंबर के मीनिंग है इसके, वो बहुत खतरनाक है। पहले 2 नंबर के मीनिंग जैसे सीक्वेंस में आते हैं कि जिसका ये अर्थ है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। जो पहले 2 मेन इसके अर्थ हैं वो ये है, अपने अंदर सोच सोच के बुरी योजनाएं बनाना, इस शब्द का जो मतलब है। दूसरा मतलब है इसको हल चलाना, है ना। तब तीसरे लेवल पे इसका मतलब आता है चुप रहना। ये जो हमारी दुनिया है हमारे चारों तरफ, ये बड़ी अशांत दुनिया है, और ये जो अशांत दुनिया है इसमें हमारी ज़िंदगी भी बहुत अशांत हो जाती है। और आम तौर पे इस अशांत दुनिया में और हमारे अशांत जीवन में वी टेंड टू गो म्यूट, हम लोग चुप हो जाते हैं, वो म्यूट बटन दबा देते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें मुश्किल हो जाता है या ये समझना कि क्यों बोलें और क्या बोलें और किसको बोलें। उससे क्या होता है, हमारे जो जीवन है वो अंदर ही अंदर दब जाते हैं, अंडर प्रेशर में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग बाहर के जो हमारे साथी हैं उनसे अलग हो जाते हैं। बीच में बैठे होते हैं 20 लोगों के ग्रुप में, लेकिन उन 20 से हमारा कोई लेना देना नहीं रह जाता, क्योंकि हम बिल्कुल अलग थलग महसूस करते हैं। We get alienated with people around us, and not just that, we also get alienated with God who is within us. उससे भी हम लोग दूर हो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है, और इससे क्या होता है, ये हमें झगड़ालू बना देता है। सिर्फ बाहर का झगड़ा नहीं, हमारे अंदर झगड़ालू बना देता है। उससे क्या होता है, हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा केओटिक हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ से हमें आज़ाद करने के लिए आया था, क्योंकि यह पाप की वजह से होती है। पाप चाहे दुनिया में हो और चाहे हमारे अंदर हो, कहीं भी हो, उस पाप की वजह से ही ये होता है। तो यीशु मसीह ने उस पाप को हमसे दूर कर दिया अपनी मृत्यु के द्वारा, और इस श्राप को हमसे ले लिया और हमें अपने दोस्त बना दिया। क्या कहा था उसने अपने चेलों को? तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे सब कुछ बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बांट रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड्स। वो हमारा चरवाहा बन जाता है, यानी अगर हम गलती कर भी देर भटक भी जाएं तो वो ढूंढता है, हमें उठा के लेके आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ओपन आवर हार्ट्स टू एंजॉय दिस लविंग इंटीमेसी विद क्राइस्ट। तो हमें अपने हृदयों को खोल लेना चाहिए, और ये जो रिश्ता है, ये जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसको प्रभु परमेश्वर के साथ आनंद लेना चाहिए। और जब ये आनंद हम लेने लगेंगे तो उससे फिर क्या हो जाएगा, हमारे आसपास के लोगों के साथ भी हमारा कम्युनिकेशन खुल जाएगा, हमें चुप रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस संदर्भ में हम जो बातचीत करते जाएंगे, और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इस संदर्भ में कि हम शांत हो क्यों जाते हैं, कारण क्या होते हैं इस शांति के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे बाहर के जो कारण हैं, जो एक्सटर्नल रीजंस हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लो लोग हैं हमारे चारों तरफ, वो शायद हमें पसंद नहीं करते, या शायद वो कोई दुश्मनी निकालना चाहते हैं, या सिर्फ वो हमें परेशान करना चाहते हैं, और कभी कभी तो वो हमारे अच्छे दोस्त हैं और वो एक्चुअल में मदद करना चाहते हैं। उनके दिल में कोई भावना नहीं है हमें नुकसान पहुंचाने की, वो हमें मदद करना चाहते हैं। लेकिन कई बार मदद का बोझ भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम दब जाते हैं। तो इनमें से कोई सी भी बात हो सकती है, इनमें से कोई सी भी बात अगर मुझे और आपको इतना प्रेशराइज कर दे रही है कि मेरा आप घुट जाएं, दब जाएं, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा, फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से, वो भी पाप के कारण ही होता है। चाहे पाप बाहर हो, चाहे पाप
अंदर हो। तो हमारे अंदर जब पाप होता है तो कोई, जैसे हम दोस्तों की बात कर रहे थे, वो तो भला करना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम अपने अंदर कुछ घुटा बैठे हैं, इसकी वजह से हम उसे गलत समझ जाते हैं, और गलत समझते हम जो ऑफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, हम लोग एकदम से भड़क जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर हम बंद हो जाते हैं, हम दिल के दरवाजे, मन के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब वो आदमी कुछ भी कहना चाहे, जब हमने अपने अंदर के दरवाजे बंद कर दिए तो सुनेंगे ही नहीं। वो कुछ भी कहता रहे, वो भला कहना चाहता है, भला करना चाहता है, लेकिन क्योंकि मैंने दरवाजे बंद कर दिए उस पर, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो ये दोनों ही स्थितियाँ क्या होती हैं, हमें ना सिर्फ इंसानों के बल्कि परमेश्वर के भी खिलाफ ले जाती हैं, और ना सिर्फ हम इंसानों की तरफ से बंद हो जाते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के लिए भी अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हमारा जो दिल है वो बंद हो जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, हम परमेश्वर से बात करना बंद कर देते हैं। हमारी जो दुआएं हैं, प्रार्थनाएं, वो फॉर्मल हो जाती हैं, खाली करना है जी, दुआ करना है इसलिए दुआ करते हैं, या ज़रूरत है प्रार्थना करते हैं, शायद परमेश्वर सुन लेगा, करने लगते हैं। और लोगों के साथ भी, अब भाई कोई दिख गया तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो बोलेंगे ही ना, चाहे दिल में कुछ भी हो, दरवाज़ा बिल्कुल बंद है तो यहाँ से ऊपर ऊपर हम बोलते रहते हैं। क्या तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हिंडर हो जाता है, वो गैप आ जाता है उसके बीच में, आर्टिफिशियल हो जाता है, दिखावटी हो जाता है, और दोनों तरीके से, बाहर से प्रेशर हो तो भी, और अंदर से बंद हो जाए दरवाज़ा तो भी, दोनों तरफ से। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होएगा, यही बात है जो दाऊद यहाँ कह रहा है। अगर आप दोबारा से उसकी शुरुआत को देखें भजन की, तो कह रहा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, है ना, उसके लिए वो धन्य कह रहा है। तब इमीडिएटली कहता है, जब मैं चुप रहा, यानी जब मेरा पाप नहीं माफ हुआ, जब मैंने अपने आप को नहीं परमेश्वर के सामने उड़ेला, तो मेरी हड्डियां क्या हो गई, गल गई, मैं कराते कराते मूर्छित हो चला। तो ये जो चुप्पी है, ये होठों की चुप्पी है, अंदर की नहीं है। अंदर तूफान चल रहा होता है, बाहर भी तूफान चल रहा होता है, और इन दोनों तूफानों के बीच में क्या होता है, जैसे जब मैं मतलब बता रहा कह रहा था कि अंदर ही अंदर हम डिवाइस करते रहते हैं, प्लान, वी कीप प्लानिंग। अच्छे नहीं होते आमतौर पे वो योजनाएं, और जब वो योजनाएं अच्छी नहीं होती हैं तो अच्छी चीज़ जब उबलेगी नहीं अंदर, तो अच्छा थोड़ी होएगा, अंदर नुकसान ही तो पहुंचाएगा। भाई जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो तो बाहर है, लेकिन उमड़ गुमड़ तो आपके अंदर चल रहा है ना। और परमेश्वर से भी बात करना बंद कर दोगे, तो अब जब परमेश्वर से बात कर दोगे तो आपका जो लेट आउट है वो भी तो ख़त्म हो गया ना। तो किसी ने बहुत समय पहले मुझे इस तरह समझाया था, ये नारियल और प्रेशर कुकर डिपेंड करता है जिसके भी आप ज़्यादा नज़दीक हो, ठीक है ना। तो नारियल जो होता है उसका जो बाहर का कवर होता है बहुत हार्ड होता है, और जो अंदर होता है वो सॉफ्ट होता है। अब अगर बाहर के अंदर उसमें प्रेशर भरोगे तो बाहर का तो फटने से रहा, क्या फटेगा, अंदर वाला डैमेज हो जाएगा। फिजिकली स्पीकिंग इसको ब्रेन हेमरेज हम लोग कहते हैं। ब्रेन हेमरेज होता क्या बेसिकली, बाहर का नारियल इंटैक्ट रहता है, अंदर का नारियल फट जाता है। ब्रेन के हमारे अंदर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। कैसे होता है ब्रेन हेमरेज, जब हम बहुत ज़्यादा उमड़ घुमड़ में लगे होते हैं। प्रेशर कुकर को ले लो, प्रेशर कुकर में जब आग लगती है, एक्सटर्नल प्रेशर है, से नारियल का इंटरनल था, जब उसमें आग लगती है, नीचे से हीट लगती है तो प्रेशर बढ़ता है,
एक्सटर्नली उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अगर प्रेशर कुकर की सीटी जाम हो जाए, यानी वो उसको लेट आउट ना करे, तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू लेट आउट, और जब वो बाहर निकलेगा तो फिर से ईज आउट हो जाएगा, और वो परमेश्वर से बात करने जैसा है। तो ये हमारी एक बेसिक बात है जो हम सोच रहे थे कि ये है क्या और क्या होता है। अब हम दूसरी बात पे देखेंगे, इसका असर क्या पड़ता है। ठीक है, यहाँ हम अय्यूब की कहानी को भी लाना चाहते हैं। तो इसका जो असर होता है उससे हमारी आत्मा दुखी हो जाती है। हमारा मन मस्तिष्क तो दुखी होता है, ये हमारी आत्मा तक में बैठ जाता है और हमें दुखी कर देता है, जिसको हम फिजिकली या मेंटली डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो अंदर कुछ भरा हुआ है, लेकिन बाहर से अगर कोई कुछ भी कह दे हम एकदम से इरिटेट हो जाते हैं। कई बार मैं इस बात का उदाहरण देता हूँ कि अगर आप बाज़ार में जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं, पार्क में हैं, कई बार किसी आदमी के बगल से आप निकल जाओ और वो ना बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता है, और आप सोचते हैं भैया मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैं तो चुपचाप निकल के तो जा रहा था। एक्चुअल में आपकी गलती से नहीं हुआ है। वो इंसान जिस चीज़ से भरा हुआ था, जिस प्रेशर से वो जूझ रहा था, उस प्रेशर को आपने टच कर दिया, उसकी वजह से वो इरिटेशन उसका निकल गया। तो मेरे और आपके साथ भी तो यही होता है। तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमारी आत्मा दुखी हो जाती है, उसकी वजह से इरिटेशन होने लगता है, जिससे हम परमेश्वर और परमेश्वर के लोग दोनों से अलग होने लगते हैं। मैंने कहा था हम अय्यूब की कहानी के साथ साथ इसे देखेंगे। तो अय्यूब की कहानी को जब हम देखते हैं तो अय्यूब बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बुरे लोगों के साथ हो इसलिए बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके साथ जो परमेश्वर के बच्चे, जो अच्छे बच्चे, उनके साथ होता है। और अय्यूब के साथ जब हुआ तो क्या हुआ, अय्यूब का बहुत नुकसान हो गया। अय्यूब ने जब तक वो बोलता रहा कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा क्या हम परमेश्वर से सिर्फ भलाई को स्वीकार करें, क्या अगर बुराई आ जाए तो हम स्वीकार ना करें, दुख आ जाए। जब तक वो बोलता रहा सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो दूसरे अध्याय के अंत में और तीसरे अध्याय के शुरू में कुछ बदल जाता है। उसके दोस्त आते हैं, ध्यान रखना है, दोस्त हैं उसके, दुश्मन नहीं है। और ये पूरी गंभीरता से, अच्छी विचारधारा से, अच्छी भावना से आए, कोई बुरी भावना से नहीं आए। ये अच्छे लोग हैं, अच्छा सोच के आए हैं। ये आते हैं क्योंकि उसका दुख बांटना चाहते हैं। जब ये आते हैं उसका दुख बांटने के लिए तो उसके साथ आके बैठते हैं। जब ये दूर से उसे देखते हैं तो देखते हैं वो धूल में बैठा है, फोड़े फुंसी सब बुरी तरह से भरा हुआ, बहुत दुख में। और ये उसके दुख को देख के इतने दुखी होते हैं कि वहाँ आके पूरे एक हफ्ते तक शांति से बैठे रहते हैं, चुपचाप, कोई कुछ भी बात नहीं करता है। असर क्या होता है उसका, ऐसा लिखा तीसरे अध्याय के शुरुआत में, तब अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपने जन्म के दिन को धिक्कारा। जब मैं चुप रहा मेरी हड्डियां पिघल गईं। जब तक बोलता रहा तब तक दिक्कत नहीं थी, सही करता रहा वो। 7 दिन बहुत लंबा समय होता है। चुपचाप बैठे हुए, अंदर तो कराह रहा था, बाहरी तो नहीं बोल रहा था। और उस कराहट के ऊपर प्रेशर क्या था, उसके दोस्त उसके साथ उसी मिट्टी में, उसी धूल में, बगैर खाए बगैर पिए उसके दुख में शामिल हैं। भाई हम तो कहेंगे क्या बुरा, अच्छे दोस्त थे, अच्छा कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, अच्छा कर रहे थे, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा था। उसका असर बहुत बुरा हो रहा था। और बाद में क्या होता है फिर, लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी। यही दोस्त अब अपना मुंह खोलते हैं,
पहले अय्यूब अपना मुंह खोलता है, और जब ये दोस्त अपना मुंह खोलते हैं तो अय्यूब के सराहना करते हैं, अय्यूब का साथ देते हैं, या अय्यूब के खिलाफ जाते हैं? ये अय्यूब के खिलाफ जाते हैं। आगे के 35 अध्याय, 35 चैप्टर्स, लॉन्ग डिस्कशन, और सारा डिस्कशन किस बारे में है? अय्यूब की बुराई कर रहे हैं। ये वही दोस्त हैं जो सांत्वना देने आए थे, लेकिन उस एक हफ्ते की चुप्पी ने कुछ तो गड़बड़ कर दी, क्योंकि अय्यूब अपना मुंह खोल रहा है तो भी बुरा बोल रहा है, और ये अपना मुंह खोल रहे हैं तो भी बुरा बोल रहे हैं। अल्टीमेटली 38 अध्याय के आगे जब आप जाते हैं तो जो परमेश्वर पहले 2 अध्याय में शैतान को चैलेंज कर रहा था कि जाके मेरे दास को देखो, अय्यूब को, वैसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर उतर के आता है और अय्यूब को डांटता है। और थोड़ा बहुत नहीं डांटता है, अगले 4 अध्याय वो डांटता ही रहता है उसको, है ना? ढेर सारा डांटता है, यहां तक डांटता है कि अय्यूब फाइनली कहता है माफ कर दो मुझे, मैंने पाप में ये सब कहा। सो क्या इफेक्ट होता है साइलेंस का? अगर ये चुप रहना अंदर ही अंदर करहाने वाला चुप रहना है, और आपके साथी जो आपको अच्छा करना चाहते हैं उनका चुप रहना आपके ऊपर मॉरल एथिकल प्रेशर है, तो ये अच्छा नहीं होगा। इफेक्ट of silence kills. That's how actually I titled this sermon. Silence kills. Silence is golden, yes. But this silence जो अंदर अंदर आपको करहाने पे मजबूर कर दे, वो आपको मार डालता है, जो बहुत खतरनाक है। तो फिर क्या करें हम? कैसे इससे बाहर निकलें? कैसे इससे हम लोग बाहर आए? ब्रेकिंग ऑफ दिस साइलेंस, इसको तोड़ना, यानी रेस्टोरिंग कम्युनिकेशन। हमारी बातचीत यानी बोलना, मुंह खोलो और बोलो। यीशु मसीह हमारा दोस्त है, और यीशु मसीह में होके यीशु मसीह के लोग हमारा समाज हैं। वो मेरा चरवाहा है, और उसकी चरवाही के अंदर बाकी भेड़ें मेरा परिवार हैं। इनसे मुझे बात करना है, इनसे मुझे बातचीत करते रहना है। कैसे बातचीत करना है इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी देखेंगे। सबसे पहले किससे बातचीत करना है? भजन संहिता 32 में जब हम देख रहे हैं तो किससे बात कर रहा है दाऊद? परमेश्वर से। कौन से वाले परमेश्वर से? जो संभालता है। 10वीं और 11वीं आयत में आप देखो तो यहाँ लिखा है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है। उससे बात करनी है जिस पर आपको भरोसा है, वह करुणा से घिरा रहेगा, है ना? हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, हे सब सीधे मन वालो, आनंद से जय जयकार करो। तो किससे बात करने की बात कर रहा है वो? प्रभु परमेश्वर से, जो करुणा करने वाला, आनंद देने वाला, जिस पर भरोसा करा जा सकता है। यीशु मसीह हमारा एग्जाम्पल है हर बात में। यीशु मसीह भी बात करता था। किससे बात करता था? जब इस दुनिया के चारों तरफ की सुबह से लेकर शाम तक की परेशानियों से, लोगों के बहानों से, लोगों के जो लांछन होते थे, यीशु मसीह पे भी लोगों ने लांछन लगाए थे, तो वो जाके फिर अकेले में अपने पिता से बातें करता था। एक जगह हमें एग्जैक्टली पता चलता है वो क्या बातें कर रहा था, कैसे बातें कर रहा था। गतसमनी के बाग में जो हमें बताया गया है
जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था तो क्या बातें कर रहा था वो? हे पिता, हो सके तो इस कटोरे को, देखिए यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बुरा नहीं लगता था, दुख नहीं लगता था, दर्द नहीं होता था। हम गत्समनी बाग की प्रार्थना में देख सकते हैं कि वो अपने पिता के सामने खूब खुल के बोलता था, जो भी उसको एहसास होता था। वो अच्छे से जानता था कि पिता की महिमा उसके क्रूस पे चढ़ने में। वो अच्छे से जानता था कि उसका मकसद इस दुनिया में आना क्रूस की मृत्यु है, तो भी उसके मन में जो था उसने बोला, पिता हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले। Who to talk to? Our God, our shepherd, our friend, यीशु मसीह। कुछ पूरे भरोसे के साथ, पूरा दिल उड़ेल के, है ना, क्योंकि उसमें आप भरोसा कर सकते हो। दूसरा, कैसे बोलना है उसको, उसके साथ क्या करें। हमने ऑलरेडी इनडायरेक्टली इसमें देख लिया कि दुआ करता था यीशु मसीह, प्रार्थना करता था और उस प्रार्थना में वो बोलता था। इस भजन में हम लोग देखते हैं 6वीं आयत से और 9वीं आयत तक। इस कारण, अगर आपने बाइबल खोल रखी देखिएगा, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। कब और कैसे बोलना है? देखिए तीसरी आयत के रेफरेंस में हमें देख रहे हैं, मैं चुप रहा तो कराहते कराहते हड्डियां पिघल गईं। तो अब मुझे बोलना है, तो कब बोलना है? हर एक भक्त कब बोले? जब तू मिल सकता है, ऐसे समय में जब आप परमेश्वर से रिश्ता बनाए हुए हैं। किस तरह से? प्रार्थना में बोलना है। क्या बोलना है? तू मेरे छिपने का स्थान है, भरोसा के बारे में बोलना है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। क्या बोल रहा है दाऊद परमेश्वर को? उसमें जो उसका रिश्ता है, जो उसका भरोसा है, जो उसके वायदे हैं, वो उनको बोल रहा है। वो कह रहा है कि जल की जितनी बड़ी बाढ़ आ जाए उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। 8वीं आयत में परमेश्वर उससे बोल रहा है और वो सुनते हुए बोलना है। नॉट जस्ट विद आवर माउथ, वी स्पीक विद आवर ईयर्स ऑल्सो, दैट इज व्हेन वी लिसन टू हिम। और तब क्या 8वीं आयत में परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर आगे फिर बोलता है, स्पीकिंग टू गॉड इन डिसिप्लिन। परमेश्वर के साथ हमें अनुशासन में भी बोलना है। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में आने के नहीं है। तो हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक? प्रार्थना में बोलिए, दीनता से बोलिए, बहुत ज़्यादा शब्दों में बोलने की ज़रूरत नहीं है, भरोसे के साथ बोलिए, कान और दिल खुला रख के बोलिए, अपनी गलती मानने के लिए बोलिए, परमेश्वर जो रास्ता दिखा रहा है उसमें चलने के लिए बोलिए, अनुशासन के लिए बोलिए और समझ के साथ बोलिए। तब उसका फायदा होगा, तब उसमें बढ़ पाएंगे। क्या बोलूं मैं? 5वीं आयत में, अगर फिर से आप भजन संहिता में जाएंगे तो 5वीं आयत में क्या कह रहा है वो? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। क्या बोला दाऊद ने? अपने बारे में बोला, अपनी गलतियों के बारे में। ये थोड़ी ऐसी बात है जो मेरे आपके साथ अजीब है और बहुत मुश्किल होता है इसमें चलना और बढ़ना।
आम तौर पे जब हम नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हमारे अंदर हल चल रहा होता है, खुदाई गुड़ाई हो रही होती है, बुरे बुरे विचार, भावनाएं, योजनाएं चल रही होती हैं, किसके बारे में चल रही होती हैं? उन सब के बारे में जो हमसे बाहर हैं, उनके बारे में जिनके कारण से हम दुखी हैं। दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ था। दाऊद की ज़िंदगी को अगर आप देखोगे तो भरी पड़ी थी। उसके बेटे ने, उसके सेनापति ने, उसके आसपास के बहुत लोगों ने, उसके भाइयों ने उसको सताया, बहुत सताया, लेकिन कहीं भी दाऊद उनके लिए नहीं बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? मुझे और आपको तो अपना रिश्ता सही करना है ना परमेश्वर से, तो अपने ही तो दिल को खाली करेंगे, अपनी ही तो बातों को बोलेंगे, अपने अपराध को मानूंगा तब तो मुझे फायदा होगा, अपनी गंदगी निकालूंगा तब तो साफ होऊंगा। दूसरे के ऊपर झाड़ू लगाने से मैं थोड़ी साफ होने वाला हूँ। फायदा उससे होगा जब हम अपना बर्तन मांजेंगे, अपने होठों को खोल के अपने बारे में बोलेंगे, और तब क्या होगा? प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको उस रिश्ते में रेस्टोर करेगा, उस बात को दोबारा मेरे और आपके अंदर लाएगा जो ओरिजिनली होनी चाहिए थी। प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके धर्म को क्षमा कर देगा, और जब वो मेरे और आपके पाप को क्षमा कर देगा तो मेरा और आपका जो कम्युनिकेशन है सबसे पहले परमेश्वर के साथ खुल जाएगा। मेरे होठ खुल जाएंगे, मैं बोलने लगूंगा तो अंदर अंदर कढ़ाना नहीं पड़ेगा, कुड़कुड़ाना नहीं पड़ेगा, और फिर उसका असर मेरे और आपके दूसरों के साथ रिश्ते में भी होने लगेगा। इसलिए मैं ये कहूँगा अंत में, बोलो, बात करो, चिल्लाना है चिल्लाओ, रोना है रो, कान में बोलना है कान में बोलो, अंधेरे कमरे में अलग कोने में जाके बोलना है वहाँ बोलो। बोलो, लेट आउट, अपनी भावनाओं को निकलने दो। किससे बोलो? परमेश्वर, और उन लोगों से जो परमेश्वर आपको देता है। क्या बोलो? दूसरों की बुराई नहीं, दूसरों ने क्या करा वो नहीं, मैं कितना कमजोर हूं, परमेश्वर मेरे अपराध को माफ कर। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करो, और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपका परमेश्वर, बगैर आपको क्रिटिसाइज करे, बगैर मुझे क्रिटिसाइज करे सुनेगा, पाप को माफ करेगा और अपनी गोद में उठा लेगा, अपने जीवन से भर देगा। और जब ये सब हो जाएगा तो प्रेशर तो अपने आप हल हो जाएगा। फिर हम उस आनंद को सह पाएंगे, जान पाएंगे और उस आनंद में रह पाएंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।